ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वागीसाद्यास् मनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकां योचिनवन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जय हो श्री जगदीश जी की। जगदीश जी की तो हमेशा भगवान ये बैठा जब ये तो हर जगह बैठा दे हम लोग श्री भरत जी का चरित्र सुन रहे हैं। भरत जी का अपनी माता श्री कैकेयी जी से जो संवाद चल रहा है। तो अपने जगह बैठ जाएगा। कैकेयी ने कहा अपने भरत जी से कि तत्पुत्र शीघ्रम विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठ मुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः
संकाल्य राजानम मदीन सत्वम आत्मानम उर्व्याम अभिषेचयस्व। यानी राजा का अंतिम संस्कार करके आप वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के द्वारा आप इस पृथ्वी पर अपना अभिषेक करवाइए। ऐसा कैकेयी ने कहा अपने पुत्र भरत से। इन सब बातों को, जितनी भी बात कैकेयी ने कही, इन सब बातों को सुन करके श्रुत्वा च स पितुः वृत्तम भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुख संतप्त इदम वचनम अब्रवीत। माता जी के द्वारा पितुः वृत्तम भ्रातरौ च विवासितौ, अपने दोनों भाइयों का वनवास और अपने पिताजी का स्वर्गवास, इनका समाचार सुन करके भरतो दुख संतप्तः, भरत जी दुख से बड़े दुखी हुए, दुख से संतप्त हुए। और इदम वचनम अब्रवीत, और भरत जी यह बात बोले, किम नु कारजम हतस्यैहमं राज्येन शोचतः विहीनस्य अथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। कहते हे माँ हतस्यैहमं, आपने तो मुझे मार ही डाला। हतस्यैहमं विहीनस्य अथ पित्रा च, मुझको अपने पिता से सदा के लिए विहीन कर दिया, सदा के लिए मुझको पिता से रहित कर दिया। अब पितृसमेन भ्रात्रा च, और पिता के समान जो मेरे भाई हैं उन राम जी से भी दूर कर दिया है। सोचतः, इस प्रकार मैं परम शोक में हूँ। राज्येन किम नु कारजम, कहते हैं इस राज्य से क्या लाभ है। राज्येन किम नु कारजम दुखे में दुखम अकरोह व्रणे क्षारम यो आददाह राजानम प्रेत भावस्थम कृत्वा रामम च तापसम। यह राजनम प्रेत भावस्थम कृत्वा, आपने मेरे पिता राजा दशरथ जी को स्वर्गवासी करा दिया, कृत्वा है ना, स्वर्गवासी करा दिया। और रामम च तापसम कृत्वा, राम जी को तपस्वी वेश में वनवास भेज दिया। दुखे में दुखे दुखम अकरोत, यह आप दुख के ऊपर दुख दे रही हैं, दुख के ऊपर दुख दे रही हैं। कैसे कहे, व्रणे क्षारम यो आददाह, व्रणे माने घाव, जैसे किसी घाव में नमक डाला जाए। पिताजी का स्वर्गवास एक घाव हुआ, उसके ऊपर राम जी का वनवास, उसके ऊपर उसमें नमक है। कहे व्रणे क्षारम यो आददाह कुलस्य तुम अभावाय काल रात्रि यु आगता अंगारम उपगूह्य अस्म पिता में ना अवबुद्धवान। कुलस्य तुम अभावाय, कहते तुम कुलस्य अभावाय, है ना, आप कहते हैं तुम इस कुल के लिए विनाशकारी हो। इस कुल का विनाश करने के लिए ही आई हो। कुलस्य, तुम कुलस्य अभावाय, विनाश करने के लिए कैसे आई हो। कहे काल रात्रि ही युवागता, आप काल रात्रि के समय इस कुल में आ गई हैं। और मेरे पिता अंगारम उपगूह्य, ऊपर बैठिए आराम से, अंगारम उपगूह्य, आप जब आई तो आपको मेरे पिता समझ नहीं सके। पिता में ना अवबुद्धवान, मेरे पिताजी आपको समझ नहीं सके और अंगार स्वरूपा आपको उन्होंने हृदय से लगा लिया। अंगारम उपगूह्य यस्म, पिता में ना अवबुद्ध से पिता आपको जान नहीं सके। मृत्युम आपादितो राजा तोया में पाप दर्शिनी सुखम परहितम मोहात कुले अस्मिन कुल पांसिनी। कहते हैं पाप दर्शिनी, हमेशा पाप पूर्ण आचरण ही करने वाली, पाप पर ही दृष्टि रखने वाली, पाप दर्शिनी। मैं पिता राजा तोया मृत्युम आपादितो,
मेरे पिता जो राजा दशरथ थे उनको तुमने मृत्यु में ढकेल दिया, मृत्युम आपादितो, उन्हें काल के गाल में ढकेल दिया। और दूसरा विशेषण देखिएगा, पहला विशेषण था पापदर्शिनी, इसलिए उन्होंने कहा मेरे पिता को तुमने मृत्यु के मुंह में डाल दिया। दूसरा विशेषण आ रहा है, कहे कुल पांसिनी, एक कुल कलंक, इस अवध कुल के लिए कलंक स्वरूपा, कुले अस्मिन मोहात सुखम परिहृतम, आपने अपने मोह से, राज्य के मोह से, अस्मिन कुले सुखम परिहृतम, इस कुल के सुख का हरण कर लिया है, इस कुल के सुख का नाश कर दिया है। त्वाम प्राप्य ही पिता में यद्य सत्य संधो महायसा, तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। कहें त्वाम प्राप्य ही, कहे तुमको इस कुल में प्राप्त करके, महायसा सत्य संधो, महान यशस्वी सत्यनिष्ठ, नृपः राजा, में पिता, मेरे पिता दशरथ हो, दशरथ जी तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो, तीव्र दुख को न सह पाने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो, विनाशितो महाराज पिता में धर्म वत्सलः, कस्मात् प्रव्राजितो रामः, कस्मात् एव वनं गतः। धर्म वत्सल में महाराजा में पिता, धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले इस राज्य के महाराज मेरे पिता दशरथ जी, कहे कस्मात् विनाशितो, उनका विनाश आपने क्यों किया। प्रव्राजितो रामः, कस्मात्, किस कारण से राम जी को वनवास दिया। कस्मात् प्रव्राजितो रामः, रामः एव कस्मात् वनं गतः, राम जी भी आप कुल कलंकिनी की बात को मान करके वन को कैसे चले गए। रामः कस्मात् एव वनं गतः। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते, दुष्करं यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननी मम, मम जननी त्वाम प्राप्य, मेरी माता होने के कारण तुमको इस कुल में प्राप्त करके, तुम्हें इस कुल में देख करके, कौसल्या चा सुमित्रा चा, कौसल्या जी और सुमित्रा जी पुत्र शोकाभिपीडिते, अपने पुत्र के वियोग के शोक से पीड़ित होकर के, यदि जीवेताम दुष्करम, अर्थात पहले तो उनका जीवन रहना मुश्किल है, कठिन है, और यदि रही भी तो उनका जीवन दुष्कर हो जाएगा, उनको जीवन काटना बड़ा कठिन हो जाएगा। ननु आर्जोपि च धर्मात्मा तोय वृत्तिम अनुत्तमम, वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। कहे अधर्मात्मा, मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम जी बड़े धर्मात्मा हैं। आर्जो अपि, श्रेष्ठ होने पर भी, गुरुवृत्तिज्ञो, गुरु के साथ किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसको जानने वाले हैं। गुरु कौन? माता पिता भी गुरु ही हैं, है ना। कहे गुरुजन यानी अपने से बड़ों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसको जानने वाले मेरे राम जी हैं। तो ताम तोई अनुत्तमाम वृत्तिम वर्तते, कैसे? कहे यथा मातरि वर्तते, मेरे राम जी जिस प्रकार अपने माँ के साथ व्यवहार करते हैं तथा उसी प्रकार से उत्तमाम वृत्तिम तोई वर्तते, उत्तम वृत्ति का, उत्तम चरित्र का पालन करते हुए मेरे राम जी आपको भी उतना ही मान देते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो अपने माता के साथ करते हैं। तथा ज्येष्ठा ही मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी, त्वयि धर्मं समास्थाय
भगिन्यामयो वर्तते। मे माता कौशल ज्येष्ठा माता, मे ज्येष्ठा माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी। कहती मेरी जो बड़ी माँ कौशल्या है वो परम दूरदर्शी हैं, दीर्घदर्शिनी, वो दूरदर्शी हैं। इसीलिए धर्मम समास्थाय, धर्म का आश्रय लेकर के तो तुम्हें भगिन्याम यो वर्तते, आपको अपने बहन के समान व्यवहार करती हैं, आपके साथ बहन के समान भगिन्याम यो वर्तते। तस्याः पुत्रम महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापे न सोचसे। कहते हैं भरत जी, हे पापे, हे पापिनी, तस्याः कौसल्यायाः महात्मानं पुत्रम, उन कौशल्या जी के, उन मेरी ज्येष्ठ माता के पुत्र को, तस्याः महात्मानं पुत्रम, जो परम महात्मा स्वभाव से हैं, चीर वल्कल वाससम, उनको बलकल के वस्त्र में पहना करके वनवासाय प्रस्थाप्य, वनवास के लिए भेज करके एक कथम न सोच से, अरे तुझे शोक कैसे नहीं हुआ, ऐसे पुत्र कौशल्या के, ऐसे परम महात्मा पुत्र राम जी को बलकल वस्त्र पहना करके वनवास में भेजने पर भी तुझे शोक कैसे नहीं हुआ, कथम न सोच से। अपाप दर्शिनम सूरम कृतात्मानम यशस्विनम प्रव्राज्य चीर वसनम किमनुपस्यसि कारणम। कहे अपाप दर्शिनम, मेरे राम जी तो ऐसे हैं जो किसी का पाप देखते ही नहीं, किसी का दोष नहीं देखते, किसी का दोष न देखने वाले मेरे राम जी। कहे कृतात्मानम, जो बड़े पवित्र आत्मा हैं, सूरम, बड़े सूरवीर हैं, यशस्विनम, परम यशस्वी हैं, ऐसे राम जी को, सब द्वितीया में है, कहे यशस्विनम रामम चीर वसनम प्रव्राज्य, उनको बलगल वस्त्र पहना करके इस देश से बाहर निकाल करके किम कारणम पश्यसि, हे दुष्टे तू कौन सा लाभ देखती है, किम कारणम पश्यसि। कहे लुब्धाया विदितो मन्ने न ते अहम राघवम यथा, तथा ही अनर्थो राज्यार्थम त्वया आनीतो महाअनयम। लुब्धाया विदितो, आप परम लोभी हैं, यह तो मुझे मालूम है। लुब्धाया विदितो, आप परम लोभी हैं, ये मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि अहम राघवम अथा न ते बिजानासी, कि मेरा श्री राम जी के प्रति कैसा व्यवहार है यह तुझको पता नहीं है, मेरा राम जी के प्रति कैसा व्यवहार है यह तुझको पता नहीं है। तथा इसीलिए त्वया, आपके द्वारा, महाअनयम, अनर्थो राज्यार्थम त्वया आनीतो, इसीलिए आपके द्वारा राज्यार्थम, राज्य प्राप्त करने के लिए, अनयम, अनर्थो, अनैतिक रूप से एक अनर्थ कर डाला है, अनैतिक रूप से अनर्थ कर डाला है, इसलिए कि तुम्हें ये पता नहीं कि मेरा राम जी के प्रति व्यवहार कैसा है। अहम ही कैसा व्यवहार है नहीं पता तो हम बताते हैं। भरत जी के अहम ही पुरुष व्याघ्रौ अपश्यन राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यम रक्षितुम उत्सहे। अहम, मैं, पुरुष व्याघ्रौ, वो पुरुष सिंह दोनों, राम लक्ष्मणौ अपश्यन, राम जी और लक्ष्मण जी को बिना देखे हुए, केन शक्ति प्रभावेण, किसके शक्ति के प्रभाव से, राज्यम रक्षितुम उत्सहे, इस राज्य की रक्षा मैं कर सकता हूँ, अर्थात मेरे भाई के बिना तो मैं इस राज्य की रक्षा चाह के भी नहीं कर सकता।
केन शक्ति प्रभावेण राज्यम रक्षतुम, अर्थात कहने का मेरे भाई ही मेरे सब कुछ हैं। तम ही नित्यम महाराजो बलवंतम महोजसम उपाश्रितो अभूत धर्मात्मा मेरु मेरु बनम यथा। कहते महाराजो धर्मात्मा, महाराज दशरथ जी परम धर्मात्मा थे, इसीलिए महौजसम बलवंतम नित्यम उपाश्रितो अभूत, महान बलवान महान तेजस्वी राम जी का आश्रय ही दशरथ जी हर कार्य में लेते थे। उन्हें पता था कि मेरा लोक परलोक सुधरेगा तो राम की कृपा से। क्यों कहें ऐसा ही धर्मात्मा, वो धर्मात्मा थे। कहें राम जी को दशरथ जी कैसा मानते थे मालूम है? कहें मेरु मेरु बनम यथा, जैसे सुमेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर गहन वन को धारण करता है। सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, लेकिन सुमेरु पर्वत अत्यंत दुर्गम है जिसके कारण वहां कोई नहीं जाता। तो कहते हैं सुमेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए असले मेरु वन को, उस गहन वन को अपने ऊपर धारण करता है, उसका आश्रय लेता है अपनी रक्षा के लिए। उसी प्रकार मेरे धर्मात्मा पिता हमेशा राम जी का ही आश्रय लेते थे ना, यही लिखा है। कहे नित्यम बलवंतम महाौजसम उपाश्रितो अभूत, नित्यम हमेशा ही। सो अहम कथम इमं भारम महाधुर्जम सम उद्यतम दम्यो धुरम युवासाद्य सहेयम केन च औजसा। सो अहम कथम इमं भारम, तो मैं इस भार को, इस राज्य की इस गहन भार को मैं कैसे सह सकता हूं? क्यों कहे महाधुर्ज समुद्यतम, जिस राज्य के भार को महाधुरंधर श्री दशरथ जी वहन किया करते थे, या दशरथ जी के अनुसार जिनका अभिषेक करना चाहते थे, मेरे बड़े भाई राम जी जिस महाधुरंधर वो भी हैं, जिस भार को वहन करने में समर्थ थे, उस भार को केन सहेयम ओजसा, किसके तेज से मैं सहन कर सकता हूँ? कहते हैं ये उसी तरह हो गया कि दम्यो धुरम युवासाद्य, जैसे एक छोटा बछड़ा हो और उसके ऊपर वह भार लाद दिया जाए जो बैल ढोता है। बैल के द्वारा ढोने योग्य भार को अगर बछड़े के ऊपर लाद दिया गया तो बछड़ा उस ढोने को असमर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार इस राज्य का भार बिना दशरथ जी के या बिना राम जी के मैं इसका भार सहन नहीं कर सकता। अथवा कहते हैं या दूसरा विकल्प, अथवा में भवेत शक्ति योगैः बुद्धि बलेन वा सकामाम न करिष्यामि त्वाम अहम पुत्र गर्धिनीम। कहते हैं या योगैः बुद्धि बलेन में भवेत शक्ति, कहे योग आदि नाना प्रकार के उपायों से या अपने बुद्धि के बल से में भवेत शक्ति, अगर मुझे शक्ति प्राप्त हो भी जाती है इस भार को वहन करने में, तो भी पुत्र गर्भिणीम त्वाम, अपने पुत्र के लिए निजी कार्य के लिए राज्य को चाहने वाली है कैकेयी, त्वाम सकामाम अहम ना करिष्यामि, मैं तुम्हारा मनोरथ कभी पूर्ण नहीं करूंगा। त्वाम सकामाम अहम ना करिष्यामि, मैं आपके मनोरथ को कभी पूर्ण नहीं करूंगा। न मे दिकांक्षा जायेत त्यक्तुम त्वाम पाप निश्चयाम, यदि रामस्य नावेक्षा तो स्यात् मातृवत सदा। कहते हैं यदि राम जी ने सदा मातृवत अवेक्षा न स्यात्, यदि राम जी ने आपको हमेशा माता के समान अगर आदर ना दिया होता, समझिएगा, यदि रामस्य सदा मातृवत अवेक्षा त्वयि ना स्यात्,
अगर आपको माता का आदर राम जी ने ना दिया होता, माता की दृष्टि से आपको न देखा होता, तो पाप निश्चयाम त्वाम, तो हमेशा पापपूर्ण कार्य करने वाली हे कैकेयी, त्वाम त्यक्तुम विकांक्षा में ना जाएत, तो तुम्हारा त्याग करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन राम जी ने तुम्हें माता का आदर दिया है, इसलिए हमें तो मानना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ विकांक्षा न जाए, तो आपको मां त्याग करने में, तुम्हारा त्याग करने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होती। उत्पन्ना तो कथम बुद्धि तो इयम पाप दर्शिनी, साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वे साम नो विगर्हिता। साधु चारित्र विभ्रष्टे, साधु चारित्र यानी उत्तम चरित्र से, भ्रष्टे यानी गिरी हुई, कहे हे उत्तम चरित्र से गिरी हुई कैकेयी, पूर्वे साम नो विगर्हिता, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा निंदनीय कार्य नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा निंदनीय कार्य नहीं किया। तो हे पाप दर्शिनी, हे पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तव इयम बुद्धि कथम उत्पन्ना, तो तुम में यह निंदनीय बुद्धि कहां से उत्पन्न हो गई। इयम नंदनीयम बुद्धि कथम उत्पन्ना, अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते, अपरे भ्रातरः तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। कहे अस्मिन् कुले, मेरे कुल में यानी रघुकुल में, इक्ष्वाकु कुल में, सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यता, हमेशा से ही ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य पर अभिषिक्त किया जाता है। अपरे भ्रातरः, और दूसरे भाई लोग, समाहिताः तस्मिन् प्रवर्तन्ते, सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के उन बड़े भाई के अधीन होकर के व्यवहार करते हैं। तस्मिन् प्रवर्तन्ते नहीं मन्ने निसंशय तुम राजधर्मम अवेक्षसे, गतिम वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम। कहे निसंशय, हे क्रूर कर्मणि, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी, मन्ने अहम, मैं तो ऐसा मानता हूं कि तुम राजधर्मम नावेक्षसे, तुमने राजधर्म को कभी समझा ही नहीं, राजधर्म पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। गतिमवा, इस राजधर्म की गति को भी नहीं जानती हो। राजवृत्त्यस्य शाश्वतीम गतिम ना विजानासि, यह राजोचित गुण जो सनातन राजोचित चरित्र है, राजोचित चरित्र है, सनातन राजोचित चरित्र का तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है, सनातन राजोचित चरित्र का आपको ज्ञान नहीं है। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजा अभिषिच्यते, राज्ञाम एतत् समं तत् स्यात् इक्ष्वाकूणाम विशेषतः। कहते हैं सततम, निरंतर रूप से, सनातन रूप से, शाश्वत रूप से, राजेष्ठो राजपुत्रेषु, राजपुत्रों में, राजकुमारों में जो भी ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, सा राजा अभिषिच्यते, उसका ही राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। राज्ञाम एतत् समम, और सारे राजाओं में समान रूप से इसका पालन होता है। राज्ञाम एतत् समम, कहे इक्ष्वाकूणाम विशेषतः स्यात्, और इक्ष्वाकु वंश में तो विशेष करके ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य प्राप्त होता है। तेषाम धर्मैक रक्षाणाम कुल चारित्र शोभिनाम, तेषाम कहते ऐसे राज्य के प्रतिष्ठित राजा की धर्म एक रक्षाणाम, धर्म ही सबकी रक्षा करता है, धर्म एक रक्षाणाम, और कुल चारित्र शोभिताम, कहते हैं उस राजा की अपने कुलोचित चरित्र का, कुलोचित सदाचार से ही उनकी शोभा होती है। कुल चारित्र शोभिताम, कहे अद्य अद्य चारित्र सौटीर्यम,
कहते हैं राजोचित चरित्र का, राजोचित सदाचार का अभिमान जो तक चला आया है इक्ष्वाकु वंश में, कहते हैं अद्य त्वाम प्राप्य विनिवर्तितम, आज स्कूल में तुम्हारे पदार्पण से तुमको स्कूल में प्राप्त करके आज यह चरित्र बदलने जा रहा है। अद्य चरित्र सोटारजम विनिवर्तितम, तुमने राजा देश को छोड़ करके मेरे लिए राज्य मांगा। कहे कुल चरित्र को बदलने का कार्य है। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धिमोहा कथम अयम संभूतः त्वयि गर्हितः। कहे सुमहाभागे कैकेयी जनेन्द्र तव अपि जनेन्द्र कुल पूर्वके, तू भी हे सुमहाभागे कैकेयी तव अपि तुम्हारा भी जन्म एक कुलीन कैके नरेश अश्वपति के यहाँ हुआ है, एक राजा के कुलीन राजघराने में तुम्हारा जन्म हुआ है। तो कहे कथम गर्हितः बुद्धिमोहः अयम संभूतः त्वयि, तो इस प्रकार गर्हितः निंदितः बुद्धिमोहः, ये निंदनीय बुद्धिमोह आपका कैसे उत्पन्न हो गया। ये निंदित बुद्धिमोह, क्योंकि आप भी राजकुल में उत्पन्न हो, कुलीन राजकुल में उत्पन्न हो, तो यह बुद्धिमोह, निंदित बुद्धिमोह आपके यहाँ आपके पास कैसे आ गया। न तो कामम करिष्यामि तव अहम पाप निश्चये यया व्यसनम आरब्धम जीवितांत करम मम। कहें पाप निश्चय है ना, तेरा पाप ही सबसे बड़ा निश्चय है, क्रूर कर्म ही बड़ा निश्चय है। ऐसी कैकेयी अहम तव कामम ना करिष्यामि, मैं तुम्हारी कामना को कभी पूर्ण नहीं करूंगा। अहम तव कामम ना करिष्यामि, बल्कि यया व्यसनम आरब्धम, जिसके द्वारा जो विपत्ति आपने आरंभ की है, जिस विपत्ति का बीज आपने बोया है, कहे जीवित अंतकरम मम, उससे मेरे जीवन का भी अंत हो सकता है। आपने जो विपत्ति आरंभ की है इस स्कूल में, उससे मेरे जीवन का भी अंत हो सकता है। जीवितांत करम मम एष तु इदानीम एव अहम अप्रियार्थम तव अनघम निवर्तयिष्यामि बनात् भ्रातरम स्वजन प्रियम। कहे एस कैकेयी बैठी थी, तो उस समय भरत जी कहते हैं ले हमने कहा है तुम्हारी कामनाएं मैं पूर्ण नहीं करूंगा, इसी समय उसका प्रारंभ कर देता हूं। एस तु इदानीम एव, इसी समय अहम अप्रियार्थम तव, मैं तुम्हारा अप्रिय कार्य करने जा रहा हूं। इसी समय मैं तुम्हारा अप्रिय कार्य करने जा रहा हूं। क्या है? अनघम स्वजन प्रियम भ्रातरम बनात निवर्तयिष्यामि, मैं निष्पाप अपने लोगों के परम प्रिय अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी को वन से लौटा लाऊंगा। भ्रातरम बनात निवर्तयिष्यामि, है ना, बनात पंचमी है, वन से लौटा लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामं च तस्य अहम दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेन अंतरात्मना। निवर्तयित्वा रामम, राम जी को लौटा करके दीप्त तेजसा तस्य, सूर्य के समान तेजस्वी उन राम जी को अहम, उन राम जी को राज्य पर बैठा करके मैं कहे दास भूतो भविष्यामि, मैं उनके दास के रूप में अपने को प्रस्तुत करूंगा। सुस्थितेन अंतरात्मना, स्थिर अंतरचित्त से मैं उनकी दासत्व, उनका दासत्व स्वीकार करूंगा, उनके प्रति मेरा दास भाव ही रहेगा। इति एवं उक्त्वा भरतो महात्मा प्रियतरैः वाक्यगणैः तुदंसताम् शोकार्दितः चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। इति एवं उक्त्वा महात्मा भरतो, महात्मा भरत जी ऐसा कह करके शोकार्दितः च अपि, शोक से परम व्याकुल
शोक से परम दुखी। प्रिय इतरैः वाक्यैः, यानी प्रिय इतर जो अप्रिय है, इतर माने अतिरिक्त, अधिक है ना? प्रिय के इतर, प्रिय से अलावा, यानी अप्रिय वाक्य गणैः, एक वाक्य नहीं है, वाक्य समूह है। अप्रिय वाक्य के समूहों के द्वारा ताम तुदंस, ताम उस कैकेयी को डांटते हुए, फटकारते हुए, ननाद भूयः, बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे भरत जी। चिल्ला कैसे रहे थे? कहें यथा मंदर कंदरस्था सिंहो, जैसे मंदराचल की कंदराओं में स्थित सिंह गर्जना करता है, उस प्रकार सिंह भरत जी अपने माता के ऊपर बिगड़ रहे थे, उनको डांट रहे थे। यह बड़ा सुंदर उदाहरण है। यथा मंदर कंदरस्था सिंह, मंदराचल की कंदराओं में स्थित सिंह जिस प्रकार गर्जना करता है। क्यों ऐसा कहा? कंदराओं की गर्जना जो गूंजती है तो उसका आवाज बड़ा भयानक हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार अत्यंत तीव्र स्वर से भरत जी कैकेयी को समझा रहे थे या डांट रहे थे। लिखा तो डांट रही है ना। तुदंस्ताम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ताम तथा गर्हित्वा तु मातरम भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनः एव अब्रवीत पचः। कहे तदा भरतः, इसके बाद भरत जी, ताम मातरम गर्हित्वा, तथा अपनी माता जी को उस प्रकार निंदा करते हुए, उस प्रकार डांटते फटकारते हुए, रोषेण महताविष्टः, अत्यंत रोष में आविष्ट हो गए, अत्यंत क्रोधी हो गए। और पुनः अब्रवीत बचः, क्रोधित होकर के फिर से यह बात बोले। भरत जी फिर से यह बात बोले, कहे राज्यात भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतम रुदती भव। कहे नृशंसे दुष्टचारिणी, हे परम क्रूर, दुष्ट आचरण करने वाली कैकेयी, कहे राज्यात भ्रंशस्व, तुम इस राज्य से गिर जाओ, यह राज्य तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। कहे राज्यात भ्रंशस्व परित्यक्तासि धर्मेण, क्यों? कहीं इसी राज्य के लिए तुमने धर्म का परित्याग कर दिया है। परित्यक्तासि धर्मेण, इसलिए मां मृतम रुदती भव। मृतम कौन मरा? दशरथ जी। कहें दशरथस्य मृतम मारुदती भव, इसलिए पतिव्रत धर्म का तूने परित्याग किया है, इसलिए दशरथ जी के मृत्यु पर तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम मत रोना दशरथ जी के मृत्यु पर, है ना। दूसरा अर्थ कहे परित्यक्तासि धर्मेण, तुमने सदाचार के धर्म का परित्याग किया है, इसलिए माम मृतम, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु जब हो जाएगी तो कहे रुदती भव, तुम जिंदगी भर जन्म भर रोते रहना। दोनों अर्थ हैं। यदि पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हें दशरथ जी के मृत्यु पर रोने का अधिकार नहीं है, या सदाचार के धर्म का अगर पालन नहीं किया और मेरी मृत्यु इस कारण से हो जाती है तो तुम जिंदगी भर रोते रहना, है ना। श्लोक देख लीजिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है ना। परित्यक्तासि धर्मेण मामृतम रुदती भव, रुदती भव। किम नु ते अदूषयत रामो राजा वा भृशधार्मिकः ययोः मृत्यु विवासश्चा त्वत्कृता तुल्यम आगतौ। कहते हैं भृशधार्मिकः राजा व रामो, अत्यंत धर्म का पालन करने वाले, अत्यंत धार्मिक राजा दशरथ जी या मेरे राम जी, दोनों ही परम धार्मिक हैं। कहे भृशो धार्मिकः राजा व रामो किम अदूषयत ते, उन्होंने तुम्हें कौन सा तेरा जो है बिगाड़ा था, क्या तेरा अपकार किया था, इन दोनों ने तेरा क्या अपकार किया था। ययोः
जिसके कारण इन दोनों को युगपद तुल्यम एक साथ ही मृत्यु विवासस्या त्वत्कृते आगतो, जिसके कारण तुम्हारे वजह से, त्वत्कृते तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कर्मों से मृत्यु हो, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और मेरे राम जी का वनवास हो गया। मृत्यु विवासस्या आगतौ, उनको मृत्यु आ गई और उनका वनवास हो गया। त्वत्कृते है ना, आपके कारण है। भ्रूण हत्याम असि प्राप्ता कुलस्य अस्य विनाशनात्, अस्य कुलस्य विनाशनात् भ्रूण हत्याम असि प्राप्ता। कहते इस कुल के विनाश करने के कारण तुम्हें भ्रूण हत्या का जो पाप होता है वो पाप लगेगा। अस्य कुलस्य विनाशनात् भ्रूण हत्याम असि प्राप्ता, भ्रूण हत्या का जो पाप होता है वो पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए कैकेयी नरकम गच्छ, इसलिए हे कैकेयी तू नरक में जा। कैकेयी नरकम गच्छ मां च तात सलोकताम, लेकिन कभी भूल कर भी तात सलोकताम, मेरे पिता के लोक में कभी मत जाना, क्योंकि मेरे पिता तुझे देखना नहीं चाहते। ना मां च तात सलोकताम, मेरे पिता के लोक में कभी मत जाना। यत् त्वया ही ईदृशं पापम कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोक प्रियम हित्वा मम अपि आपादितं भयम। कहते हैं त्वया घोरेण कर्मणा कृतम, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का भयानक जो कर्म किया गया उसके कारण सर्वलोक प्रियम हित्वा, संपूर्ण संसार में जो प्रिय है ऐसे राम जी को ये देश छोड़ना पड़ा, देश छोड़ के वनवास जाना पड़ा। ईदृशं पापम कृतम त्वया, आपने इस प्रकार पाप पूर्ण कार्य किया है कि मम अपि आपादितम भयम, जिससे मेरे लिए भी भय उपस्थित हो गया है। मम अपि आपादितम भयम, मम अपि भयम आपादितम, मेरे लिए भी भय उपस्थित हो गया है। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामः च अरण्यम आश्रितः, आपके कारण मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। रामः च अरण्यम आश्रितः, राम जी को वनवास का, वन का आश्रय लेना पड़ा। और जीवलोके च त्वया अहम अयसो प्रतिपादितः, त्वया च अहम, और आपके कारण मेरा क्या हुआ, कहें जीवलोके अयसो प्रतिपादितः, इस जीव जगत में मेरे लिए तो अपयस ही रह गया। जीवलोके अयसो प्रतिपादितः, मेरे लिए आपने अपयस का मार्ग ही सिद्ध कर दिया है। मातृरूपे मम अमित्रे नृशंसे राज्य कामुके न ते अहम अविभास्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। कहते हैं नृशंसे, एक क्रूर कर्मा कैकेयी, राज्य कामुके, राज्य के लिए लोभी, राज्य की कामना करने वाली, पतिघातिनी, अपने पति को मारने वाली, दुर्वृत्ते दुराचारिणी, दुर्वृत्ते दुराचारिणी, मातृरूपे मम अमित्रे, माता के रूप में मेरी शत्रु, अमित्र माने शत्रु, कहे मातृरूपे मम अमित्रे, माता के रूप में मेरी शत्रु है कैकेयी। ते अहम अविभास्यो वसिना, तुझसे तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। ते अहम अविभास्यो ना, नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं कहा, कहते अहम अविभास्यो ना, तेरे जैसे से शत्रु रूपा, हे माँ शत्रु रूपा हो, इसलिए तुमसे तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, वार्ता ही नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याः च अन्यम मातरः दुखेन महता विष्टा त्वाम प्राप्य कुल दूषणीम। कहते हैं त्वाम कुल दूषणीम प्राप्य, तुम जैसी कुल की कलंकिनी को प्राप्त करके, इस कुल में प्राप्त करके
कौसल्या च सुमित्रा च या च अन्या में मातरः। कौसल्या जी, सुमित्रा जी और जो मेरी अन्य माताएं हैं, कहते तुम्हारे कारण केवल दुखेन महता आविष्टा, सभी महान दुख में आविष्ट हैं, महान दुख में मग्न हैं, दुख में मग्न हैं। न त्वाम अस्य पते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जाता असि कुल प्रध्वंसिनी पितुः। दशरथ भरत जी कहते हैं कि धीमतः धर्मराजस्य अस्य पतेः त्वं कन्या ना। कहते हैं परम बुद्धिमान धर्म का पालन करने वाले अश्वपति की पुत्री तुम नहीं हो सकते। परम बुद्धिमान धार्मिक राजा अश्वपति की पुत्री तुम नहीं हो सकते। ये कौन हो? कहे तत्र राक्षसी जातासी, उनके कुल में तुम राक्षसी के रूप में उत्पन्न हुई हो। राक्षसी तत्र जातासी, राक्षसी क्या करेगी? कहे पितुः कुल प्रध्वंसिनी, तुमने अपने पिता के कुल का भी नाश कर डाला है। कहे पितुः कुल प्रध्वंसिनी, तुमने अपने पिता के कुल का भी नाश कर डाला है। यत् त्वया धार्मिको रामा नित्यं सत्यपरायणा वनं प्रस्थापितो वीरः पिता अपितृदिवं गतः। कहे यत् त्वया धार्मिको रामा, अपने दुष्चरित्र के कारण तुमने सत्यपरायणा नित्यम धार्मिको, सत्य का आश्रय लेने वाले, नित्य धर्माचरण करने वाले, वीरः वीर परम वीर, रामः रामो वनम प्रस्थापितो, उन राम जी को तुमने वन भेज दिया है। अपिता अपितृ दिवम गतः, तुम्हारे इस दुराचार के कारण ही पिताजी को स्वर्गवास हो गया। भरत जी कहते हैं मालूम है तुम्हें इस पाप का फल क्या है? कहे यत् प्रधानासि तत् पापम, कहते हैं इस पाप का जो प्रधान फल है वो क्या है? कहे मैं पित्रा बिना कृते, इस पाप का फल ये है कि मैं आज पिता से विहीन हूँ। मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से आज उठ चुका है। मम पित्रा बिना कृते, दूसरा कि भ्रातृभ्याम च परित्यक्ते, मैंने अपने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण से मुझे वियोगी होना पड़ा। भातृभ्याम च परित्यक्ते, तीसरा सर्वलोकस्य च अप्रिय, और सारे लोक में मेरी निंदा होगी। तीसरा कहे जो तूने पाप किया उसका ये फल है, उसका फल मैं ही भोगूंगा। पिता नहीं रहे, भाई बन चले गए और मैं संसार में निंदनीय बन गया। कौसल्या धर्म सुख संयुक्ता वियुक्ताम पाप निश्चय कृत्वा कम प्राप्त से ही यद्य लोकम निरयगामिनी। कहे पाप निश्चय, पाप पूर्ण कार्य करने वाली, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, धर्म संयुक्ताम कौसल्याम वियुक्ताम, हमेशा धर्म का पालन करने वाली कौशल्या जी को उनके पुत्र से तुमने विरक्त कर दिया, उनके पुत्र का वियोग तुमने करा दिया। कृत्वा कम प्राप्त से यद्य लोकम निरयगामिनी, निरयगामिनी ये भी विशेषण है। निरयगामिनी ये नरक को जाने वाली कैकेयी, निरयगामिनी कैकेयी। कहते हैं कृत्वा, इस प्रकार का कार्य करके, कम लोकम ही यद्य प्राप्त से, तुम्हें कौन सा लोक प्राप्त होने वाला है, तुम कौन सा लोक प्राप्त करोगी? इस प्रकार दुष्कर्म करके तुम कौन सा लोक प्राप्त करोगी? किम न अबुद्ध से क्रूरे नियतम बद्ध श्रयम ज्येष्ठम पितृ समम रामम कौसल्याया आत्मसंभवम। कहते हैं क्रूरे, एक क्रूर कर्मा कैकेयी कौसल्याया आत्मसंभवम, कौशल्या के जठर से उत्पन्न होने वाले, पितृ समम मेरे पिता के समान, ज्येष्ठम मेरे बड़े भाई, रामम राम जी को कैसे हैं? कहे नियतम,
जिनकी इंद्रिय और मन जिनके बस में है, बंधु संश्रयम, अपने भाइयों के लिए जो परम आश्रय हैं, इन्हें अपने राम जी के लिए, राम जी के गुणों को किम ना अवबुद्ध से, तुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा, तो उसकी जानकारी तुम्हें क्यों नहीं हुई, किम ना अवबुद्ध से, है ना। क्रूरे अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्च अभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। अंग प्रत्यंगजम हृदयाच्च पुत्रो अभिजायते, एक माता के अंग प्रत्यंग से और हृदय से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र की उत्पत्ति माता के अंग प्रत्यंग से और हृदय से उत्पत्ति होती है पुत्र की। इसीलिए तस्मात् प्रियतरो मातुः, अपनी माता को पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है। प्रियतरो है ना, सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपनी माता को पुत्र। अप्रिया एव तु बांधवाः, यद्यपि बंधु बांधव भी प्रिय होते हैं, लेकिन वो प्रिय होते हैं और पुत्र प्रियतर, यानी उससे अधिक प्रिय। पुत्र अपनी माता को इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञ सुरभि सुर सम्मता, कहते हैं इस अवसर पर एक कथा सुनाऊंगा। कहे एक बार की बात है। अन्यदा किल धर्मज्ञ सुरभि सुर सम्मता बह मानव ददर सूरभ्याम पुत्रो विगत चेतसौ। सुर सम्मता धर्मज्ञ सुरभि, एक बार की बात है कि देवताओं से सम्मानित धर्म को जानकर सुरभि कामधेनु गाय। सुर सम्मता धर्मज्ञ सुरभि एकदा, एक बार पुत्र अपने दो पुत्रों को वह मानव विगत चेतसौ, ढोते हुए, बाहर ढोते हुए या खेत में हल जोते हुए, विगत चेतसौ, उनकी चेतना लगभग लुप्त होने वाली थी। कहे उर्व्याम ददर्श, पृथ्वी पर इस प्रकार कष्ट पाते हुए सुरभि कामधेनु ने अपने दो पुत्रों को देखा। अपने दो पुत्रों को इस प्रकार कष्ट पाते हुए देखा। तो अर्ध दिवसम श्रांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले रोरोद पुत्र शोकेन वाष्प परया कुलेक्षणाम। कहे तो अर्ध दिवसम श्रांतो महीतले पुत्रो दृष्ट्वा, कहे सुबह से लेकर दोपहर तक, आधे दिन तक अपने दोनों पुत्रों को हल में जुटे हुए, श्रांतो, उस हल को जोते जोते दोनों थक गए थे। ऐसे थके हुए पुत्रों को देख करके पुत्रो दृष्ट्वा, पुत्र शोकेन, पुत्र के शोक से, पुत्र के दुख से दुखी होकर के, वाष्प परया कुलेक्षणाम, उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। रुरोचा, और कामधेनु रोने लगी। अधस्तात् ब्रजतः तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगंधिनः। कहे अधस्तात् तस्याः, उस कामधेनु के नीचे जा रहे थे। कौन जा रहा था? कहे महात्मनः सुरराज्ञो, महात्मा देवराज इंद्र उसके ब्रजता, ब्रजता माने गच्छता, उस कामधेनु के नीचे देवराज इंद्र कहीं जा रहे थे। सुरभिगंधिना बिंदना बिंदवः सूक्ष्माः गात्रे पतिता, तो उस कामधेनु के आंसू, जिसमें कामधेनु की सुगंध थी, कामधेनु के आंसू कामधेनु को सुगंध को लिए हुए गात्रे पतिता, इंद्र के शरीर पर उसकी बूंदें पड़ी। उनके रोने की अश्रु बूंदें इंद्र के ऊपर पड़ी। ताम दृष्ट्वा निरीक्षमाणः ताम शक्रो ददर्श सुरभिम स्थिताम आकाशे विष्टिताम दीनाम रुदतिम भृश दुखिताम। कह शक्रो निरीक्षमाणः, इंद्र जी अपना सर उठाकर देखने लगे ये अश्रुबिंदु कहाँ से आए। ददर्श सुरभिम,
तो उन्होंने कामधेनु को देखा। कामधेनु कैसे थी? कहे आकाशे विस्तृताम, गगन में बैठी हुई थी, दीनाम रुदतीम वृष दुखिताम, अत्यंत दुखी थी, दीन भाव को प्राप्त थी, रो रही थी, स्थिताम उसी स्थान में उसी स्थिति में पड़ी हुई थी। ताम दृष्ट्वा शोक संतप्ताम वज्रपाणि यशस्विनीम इंद्रः प्राञ्जलिः उद्युग्नः सुरराजो अब्रवीत् वचः। ताम यशस्विनीम शोक संतप्ताम दृष्ट्वा, उन यशस्विनी कामधेनु जी को शोक से संतप्त देख करके वज्रपाणि इंद्र सुरराजो, देवराज इंद्र, वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र, उद्विग्नः उनका मन बेचैन हुआ, उनका मन व्याकुल हुआ। अप्रांजलि अब्रवीत वचः, कामधेनु के सामने हाथ जोड़कर कहे, उनसे कुछ बात बोले। कामधेनु जी से बात बोले। क्या बोले? इंद्र जी बोल रहे हैं कामधेनु से कि भयम कच्चित न आस्मासु कुतश्चित विद्यते महत, कुतो निमित्तः शोकः ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। कहते हैं सर्वहितैषिणी, सबका हित चाहने वाली है कामधेनु जी। कच्चित कुतश्चित अस्मासु भयम विद्यते महत, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के ऊपर कोई महान भय आ गया है, कोई महान विपत्ति हम लोगों के ऊपर आ गई है। कुतो निमित्तः शोकः ते, किस कारण से आपको शोक हो रहा है? ब्रूहि, आप अपने शोक का कारण बताइए। ऐसा इंद्र ने कामधेनु जी से पूछा। एवं उक्ता तो सुरभि सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यम वाक्य विशारदा। धीमता सुरराजेन एवं उक्ता, परम बुद्धिमान देवराज इंद्र के द्वारा तृतीया है कि धीमता बुद्धि राजे सुरराजेन एवं उक्त्वा, इस प्रकार इंद्र के कहे जाने पर सुरभि कौन है? कहे वाक्य विशारदा, वाक्य विन्यास शब्द विन्यास की परम प्रवीण, कैसे बोला जाता है इस कला को जानने वाली। धीरा वाक्यम, धैर्य पूर्वक, सुरभि वाक्यम प्रतिउवाच, कामधेनु ने इंद्र जी से उत्तर दिया, इंद्र जी को बताया कि शांतम पापम, कहते हैं आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, ऐसा आपने सोचा तो ऐसा किए जाने का पाप को शांत हो। कहे शांतम पापम न वह किंचित कुतश्चित अमराधिप, अमराधिप देवाधिप देवराज, हे देवराज इंद्र, आप पर कहीं से कोई भय नहीं है ना। अहम तो मग्नो सोचामि स्वपुत्रो विषमे स्थितो, मैं स्वपुत्रो अपने दो पुत्र को विषमे स्थितो, विषम परिस्थिति में देख करके सोचामि मग्नो, मैं शोक में मगन हूँ, शोक मग्न हूँ, शोक में डूब रही हूँ अपने दो पुत्रों को देख करके, है ना। मैं शोक कर रही हूँ। अथवा स्वयं एव अहम एतो दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्य रश्म प्रतापितो बध्यमानो बलिवर्दौ कर्षकेण दुरात्मना। कहे एतो, ये दोनों जो हमारे पुत्र हैं, कहे दीनौ, ये परम दीन भाव को प्राप्त हैं, कृशौ, ये दुर्बल हो गए हैं, सूर्य रश्मि प्रतापितो, कि सूर्य की किरणों के धूप से व्याकुल हैं। ये दुरात्मना कर्षकेण, इस दुरात्मा किसान के द्वारा, इस दुर्बुद्धि किसान के द्वारा बध्यमानो बलिवर्दौ, इनको हल में जोत कर इसको पीट रहा है। कहे कृशो ये तो दृष्टवा, इसी को देखकर मैं दुखी हो रही हूँ। क्यों दुखी हूँ? कहती मम कायात् प्रसूतो ही दुखितो भार पीड़ितो,
मेरे शरीर से इन दोनों का जन्म हुआ है। मम कायात प्रसूतो तो ही दुखितो, ये दोनों परम दुखी हैं। भार पीड़ितो, ये भार वहन कर रहे हैं। ये दृष्टवा परितप्ये अहम, इन्हीं दोनों को देख करके मैं परम दुखी हूँ। यो दृष्टवा परितप्ये अहम, क्यों कहे ना अस्ति पुत्र समः प्रियः, क्यों कहे माता के लिए पुत्र के समान और कोई प्रिय नहीं होता। ना अस्ति पुत्र समः प्रियः यस्याः पुत्र शास्त्रैयतो, भरत जी कहते हैं यस्याः पुत्र शास्त्रैयतो कृष्णम व्याप्तम इदम जगत, जिस कामधेनु के हजारों पुत्र हैं, कहे यस्याः पुत्र सहस्त्रैयतो, जिस कामधेनु के हजारों पुत्र हैं, इतने पुत्र हैं कि कृष्णम जगम इदम व्याप्तम, ये संपूर्ण संसार इनके पुत्रों से व्याप्त है। बैल कहाँ नहीं मिलेंगे, कहे संपूर्ण संसार इनके पुत्रों से व्याप्त है। ताम दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो, उन कामधेनु को अपने पुत्र के लिए रोते हुए देख करके इंद्र जी, ताम रुदतीम दृष्ट्वा शक्रो, शक्रवण इंद्र जी कहे कि मन्यते, इंद्र जी ने कहा मैं मान गया। क्या माना, कहे सुतात सुतान परम नहा, कहे माता के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंद्र ने भी ये मान लिया कि माता के लिए पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं। इंद्रो ही अश्रुनिपातम त्वं स्वगात्रे पुण्यगंधिनम सुरभिम मन्यन्ते दृष्ट्वा भूयसीम ताम ईश्वरः। इंद्रो ही, निश्चित रूप से इंद्र ने भी स्वगात्रे पुण्यगंधिनम निपातम तम अश्रु, सुरभि के गंध से युक्त उनके अश्रु बिंदु उनके ऊपर गिरने पर, है ना, उन सुरभि को, उन कामधेनु को देख करके कहे मन्यते, कहे मान गया मैं। इंद्र कहते हैं मैं मान गया क्या, कि सुरभिम भूयसीम ताम ईश्वरः, इस जगत में इन कामधेनु से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। समा प्रतिमवृत्ताया लोक धारण काम्यया श्रीमत्या गुणमुख्याया स्वभाव परिचेष्टया यस्याः पुत्र शास्त्राणि सा अपि शोचित कामधुक किम पुनाया बिना रामम कौसल्या वर्तयिष्यति। कहते हैं समा प्रतिवृत्ताया, कहते हैं ये कामधेनु समा प्रति वृत्ताया, वृत्त मान चरित्र, कहे जिन कामधेनु का चरित्र सदाचार सबके लिए बराबर है। वृत्ताया समा, कहे जिनका चरित्र सबके लिए बराबर है, सबका हित करने वाला है। और आया है अप्रतिम, जिनका चरित्र, जिनका विचार अप्रमेय है, अनुपम है। श्रीमत्या, कहे ऐश्वर्य संपन्न है। कामधेनु जी ऐश्वर्य संपन्न है, दान देने आदि की वस्तुओं से संपन्न है ना। गुण मुख्याया, सत्य आदि गुणों से भी संपन्न है कामधेनु जी। सत्य आदि जितने गुण होते हैं इन सारे गुणों से भी संपन्न है। और कहे लोक धारण काम्यया, लोक की रक्षा करने की जिनकी कामना, जिनको संपूर्ण जगत की रक्षा करने की जिनके अंदर कामना है, जिनके अंदर चेष्टा है, वो यस्याः पुत्र सहस्त्राणि, और जिनके हजारों हजार पुत्र हैं, सा अपि, सा कामधुकयपि, वे कामधेनु भी उस पुत्र के लिए शोक कर रही हैं। कहे स्वभाव परिचेष्टया, जिस बैलों का स्वभाव ही है कि उनको हल जोतना है, स्वभाव युक्त कार्य करने के कारण दुखी होने, परिश्रम थकने पर वे परम दुखी हुई। तो किम पुनः या कौशल्या, तो कौशल्या जी का क्या, जिनका एक ही पुत्र है। कहे बिना रामम किम पुनः कौशल्या याम बिना रामम, फिर उन कौशल्या का
जिनका एक ही पुत्र है राम जी के रूप में, कथम वर्तयिष्यति, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही होंगी। कथम वर्तयिष्यति एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सा इयं त्वया कृता। कहते एक सपरम साध्वी हैं जिनका एक ही पुत्र है, उनके एक पुत्र को त्वया विवत्सा इयं कृता, तुमने उनके पुत्र से अलग कर दिया है। त्वया इयं विवत्सा कृता, आज तुमने उनको उनके पुत्र से विरक्त कर दिया है, अलग कर दिया है। तस्मात् तुम सततम दुखम, इसलिए तुम्हें परम दुख, निरंतर दुख प्राप्त होगा। तस्मात् तुम सततम दुखम, कहाँ कह प्रेत्य चाहे लक्ष्य से, परलोक में भी और इस लोक में भी तुम्हें दुख ही दुख प्राप्त होगा। तुमने ऐसा दुख दिया है। अहम तो अपचितिम भ्रातु, बहुत ज्यादा हो गया है। तेरा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए इसको कल कर लेंगे थोड़ा।